ये सब बाकी है आपको। आप YouTube में वीडियो नहीं देखते बेटा? नहीं मिस। ओके, तो मैं पेपर स्टाइल का रिवीजन में जब करवाऊंगी ना तो सारी PDF आपको भेज दूंगी। ठीक है, ग्रुप में ही रख दूंगी, आप देख लेना। बाद पूरा ये आप लिखा दोगे, बाद में PDF दोगे। हाँ, उसके हेलो बाद मिस। हमारा प्रश्न था रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बराबर, सबसे पहले मिस यहाँ आज आप ध्यान PDF रखिए, फिर भेजने एक वाले एक हैं ना? करके पूछना। नहीं, आज नहीं भेजने वाली हूँ, आज आपको लिखना ही है। फिर जोड़े मिलाइए, जिसमें जो प्रकृति के तत्व है वह हमें क्या सिखाते हैं उसके बारे में सीखा। फिर हमने एक या दो शब्द में जवाब दीजिए, या यह प्रश्न शब्द समूह के लिए एक शब्द में भी पूछा जा सकता है। दोनों सूचना लिखवा कर मैंने यह प्रश्न लिखवाए, जिसमें हमने 3 प्रश्न के उत्तर एक शब्द में लिखे। उसके बाद प्रश्न जो 5 था उसमें हमने समानार्थी शब्द लिखे, जिसमें हमने 6 समानार्थी शब्द लिखे। कितने लिखे? 6। यहाँ तक सभी लोगों ने लिख लिया है? वॉइस? हाँ मिस लिख लिया। ओके, चलो उसके बाद मैंने प्रश्न 6 करवाया था, जिसमें हाँ मिस। एक वाक्य में प्रश्न के उत्तर लिखिए। चलो उसमें मैंने जो प्रश्न लिखवाए हैं वह 93 नंबर। हाँ मिस। आप पढ़िए वह प्रश्न और उसके जवाब नोटबुक्स में से। हाँ हाँ मिस। लता, पहला सवाल, लता और पेड़ों से हमें क्या सीख मिलती है? जवाब, लता और पेड़ों से हमें सीख मिलती है कि सबको गले लगाना चाहिए, पानी सबको अपना बनाना चाहिए। यानी, दूसरा, पानी नहीं बेटा, यानी। हाँ, वेरी गुड। फिर ये लिखना दूसरा है। सवाल, सूरज की किरणों से हमें क्या सीखते हैं? जवाब, से लिखना सूरज है। की किरणों से हम सीखते हैं कि हम जागे और आए। हेलो मिस। ओके। हाँ, जिसे हेलो मिस बाकी है लिखना है वह ये। पहला प्रश्न लिखे। हाँ बेटा, लिखना है आपको फेयर बुक में। किसी को पहला प्रश्न यदि बाकी है तो वह पहले सूचना लिखे, प्रश्न 6 एक वाक्य में प्रश्न के उत्तर लिखिए। उसके बाद वह प्रश्न एक करके लिखिए। लता और पेड़ों से, लता और पेड़ों से हमें क्या सीख मिलती है? क्या सीख मिलती है? बराबर। उसके बाद उसका जवाब लिखिए। लता और पेड़ों से, जिसे बाकी है वह लिखे साथ में। बराबर। जिसे, जिसने लिख लिया है वह थोड़ा देर रुके। लता और मिस आपकी पेड़ों स्क्रीन से। चली गई। मिस आपकी स्क्रीन चली किसने गई। किसने प्रेजेंट की? मिस हम्म। किसी ने प्रेजेंट नहीं की, आपकी चली गई। एक एक ही मिनट। अब मिस अब आ गई, आ गई। ओके। मिस तुमने स्क्रीन चालू करी थी। चलो अब लिखिए। लता और पेड़ों से हमें क्या सीख मिलती है, उसका जवाब लिखिए। लता और पेड़ों से हमें सीख मिलती है कि सबको, सबको गले लगाना
गले लगाना चाहिए। यानी यानी सबको अपना बनाना अपना बनाना चाहिए। दूसरा प्रश्न, सूरज की किरणों से सूरज की किरणों से हम हम क्या सीखते हैं? क्या सीखते हैं? जवाब लिखिए। सूरज की किरणों से सूरज की हेलो किरणों मिस। से हम हम हेलो मिस बोला। सीखते हैं। हाँ बोलो बेटा। हम सीखते हैं कि सीखते हैं कि हम जागे हम जागे और जगाए और जगाए। चलो यहाँ तक जिसे बाकी है उन सभी ने लिख लिया, बराबर। अब तीसरा प्रश्न लिखिए। सभी लोगों को लिखना है तीसरा प्रश्न। दुख में हमें दुख में हमें क्या करना क्या करना। स्पीकर किसका शुरू है बेटा? बंद कर दीजिए। मिस अबू बकर का स्टार्ट है। स्पीकर बेटा बंद कर दो। दुख में हमें क्या करना चाहिए? चाहिए। प्रश्न लिख लिया? हाँ मिस लिख लिया। जवाब लिखिए। दुख में हमें दुख में हमें दो मिनट जवाब मत रखना। दुख में हमें धीरज रखनी धीरज रखनी चाहिए। दुख में हमें धीरज रखनी चाहिए। मिस 2 मिनट रखना। हाँ बेटा। मिस जवाब लिख रही हूँ, लिखता हूँ। लिख लिया बेटा? जवाब लिख रहा हूँ। ओके। हमें हमें धीरज धीरज रखना चाहिए। हाँ मिस हो गया। ओके। उसके बाद का प्रश्न लिखिए। उसके बाद का प्रश्न लिखिए। धुएं से हमें मिस 2 मिनट रुकिए ना। हाँ बेटा।
धुएं से हमें क्या सीख क्या सीख मिलती है मिलती है। हेलो मिस। हाँ, लिख लिया बेटा आपने? हेलो मिस, उसका मिस लिख उसका लिया। नाम पीडीएफ भेजोगे तो YouTube में। नहीं नहीं, अभी आपको प्रश्न लिखना है, वह लिखिए पहले। धुएं से हमें धुएं से हमें सीख सीख मिलती है कि मिलती है कि हमें हमें हमेशा हमेशा उन्नति उन्नति यानी कि प्रगति, काउंस में आपको लिखना है प्रगति, फिर काउंस पूरा, प्रगति काउंस पूरा करते रहना करते रहना चाहिए चाहिए। लिख लिया बेटा सभी ने? बाकी नहीं है ना किसी को? नहीं। ओके। उसके बाद प्रश्न 7 लिखिए। मुहावरे का अर्थ और वाक्य लिखिए। मुहावरे का अर्थ और वाक्य लिख। और वाक्य लिखिए। किसी को साथ में बोलना नहीं है बेटा, अपना स्पीकर बंद रखो। मुहावरे का अर्थ और वाक्य लिखिए। उसमें मुहावरा 1, 2 मिनट। मुहावरा 1 शीश झुकाना। देखो यहाँ पर अर्थ मैंने उसके लाइन में लिखा है, आप चाहे तो अर्थ नीचे भी लिख सकते हो, अर्थ करके नीचे भी लिख सकते हो और उसके नीचे वाक्य लिख सकते हो, बराबर। शीश झुकाना, उसका अर्थ लिखिए विनम्र होना विनम्र मिस होना। मिस हाँ हमारा 3 साल लेक्चर है ना। हेलो हाँ बोलो बेटा, अपना स्पीकर बंद रखो अबू बकर। मिस, આપણે 3 लेक्चर છે ને। हाँ जो ले मेरा तो बंदी माहिर का शुरू। स्पीकर बंद रखो बेटा। हेलो मिस। हाँ बोलो बेटा। हेलो मिस, आप यूट्यूब में मिस पीडीएफ भेजते हो तो मिस इसका नाम क्या है? तो मैं इस किसका तरह कर दूं। किसका नाम बेटा? पाठ आप का नाम? नहीं मिस, तो मिस आप यूट्यूब में मिस मिस आप नहीं भेजते पीडीएफ हाँ, तो मिस इसका नाम क्या है? वो तो आप मेहंदी स्कूल से सर्च करोगे या आपके ग्रुप में ही उसकी लिंक दे दी गई है बेटा। हाँ मिस। हमारा जो 5th बी का ग्रुप है ना, उसमें ही आपको लिंक दे दी गई है, वह ओपन करो तो आपको यह दिखेगा। ठीक है, चलो। विनम्र होना
उसका वाक्य लिखिए। हमें हमें बड़ों के साथ शीश झुकाकर शीश झुकाकर बात करनी चाहिए। बात करनी चाहिए। बराबर। कोई हमारे बड़े हैं तो हमें उसके साथ अनाप शमनाप या तोछड़ाई से बात नहीं करनी, मगर उसके साथ विनम्रता से शीश झुकाकर बात करनी चाहिए। बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए। बराबर। चलो वाक्य 2। कोमल भाव कोमल भाव जगाना। कोमल भाव जगाना। उसका अर्थ लिखिए। उसका अर्थ लिखिए। सुंदर विचार सुंदर विचार प्रकट करना। प्रकट करना। लिख लिया मुहावरे का अर्थ। बॉयज। इस बाकी है। वाक्य लिखिए। बाग में जाते ही मिस बाग रुकिए, में मुझे ओके। मिस इसके ऊपर का बाकी है। मिस बाग लिख लिया। में जाते ही वाक्य लिखिए। बाग में जाते ही कवि के मन में कवि के मन में कोमल भाव कोमल भाव जागे। कोमल भाव जागे। तीसरा मुहावरा गले लगाना। गले लगाना। उसका अर्थ लिखिए। 2 मिनट। अर्थ लिखिए। मिलजुल कर मिलजुल कर रहना। मिलजुल कर रहना। लिख लिया सभी ने।
वाक्य लिखिए। क्या तो लिखो। वाक्य लिखिए। શરૂ કરી શકીએ દેવાના છે અહેવાલ એક મોડ્યુલના 2 પેજ ભરીને અહેવાલ દેવાનો તો કાલે રજા છે બાકી શરૂ કર્યું ત્યારે મને પરમ દિવસે જમા કરાવવાનું છે તમારા લખેલા મોકલી દેજો. મારી બેન મને મોકલવાની છે તૈયારી સરકારી બોલી છે હાંજે મને મોકલશે મને રાતે મોકલી દેજો. પણ એ પ્રિન્ટ ન થાય આપણે હિન્દી કરી वाक्य लिखिए। सभी त्योहारों में सभी त्योहारों में लोग लोग गले मिलते हैं। लोग गले मिलते हैं। चलो 3 मुहावरे तक वाक्य अर्थ सभी ने लिख लिया बेटा? ओके, चौथा मुहावरा लिखिए। हाँ बेटा, हाँ बोलो बेटा। चौथा मुहावरा लिखिए, धीरज धरना। धीरज धरना। अर्थ लिखिए, शांतिपूर्ण शांतिपूर्ण कार्य करना। शांतिपूर्ण कार्य करना। लिख लिया अर्थ बेटा? बाकी है बेटा? थोड़ा बाकी है अभी। हाँ तो लिख लो बेटा, उसके बाद वाक्य लिखवाती हूँ। लिख लिया? लिखवा दो। हाँ ओके, चलो वाक्य लिखिए। संकट के समय में संकट के समय में हमें हमें संकट के समय में हमें धीरज से काम लेना कड़े ना सलमा चाहिए। पर्दा पानी दिया। चलो स्पीकर किसका शुरू है बेटा? किसी का नहीं। ओके, संकट के समय में हमें धीरज से काम लेना चाहिए। लिख लिया वाक्य बेटा? हमीश ओके, लिख लिया ना? उसके बाद 5वां लिखिए,
ऊंचे चढ़ना, ऊंचे चढ़ना, उसका अर्थ है उसका अर्थ है उन्नति करना, उन्नति करना, उन्नति मतलब उसमें आप लिख सकते हो कि प्रगति करना, यह अर्थ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, उन्नति करना और प्रगति करना दोनों का एक ही मतलब है। चलो, मुहावरा और अर्थ लिख लिया? नहीं मिस, बाकी हाँ है। मिस, हाँ मिस लिख लिया मैंने अबू बकर ने। हाँ, अबू बकर। मिस बाकी है मुझे। हाँ, तो जल्दी से लिख लो। हाँ, मिस मुझे लिखा है। अबू बकर, फिर मैं आपको पढ़ने के लिए कहने वाली हूँ। हाँ? आप जाना मत हाँ कहीं। मिस, हाँ मिस। चलो, लिख लिया बेटा अभी? हाँ मिस लिख लिया। ओके, चलो वाक्य लिखिए। मनुष्य को हर समय ऊंचे चढ़ना चाहिए, ऊंचे चढ़ना चाहिए। यहाँ ऊंचे चढ़ना मतलब सीढ़ी चढ़ना नहीं, मगर उन्नति करना, प्रगति करना। जिस तरह आप पहली कक्षा में किस प्रकार छठवीं कक्षा में आ गए, और छठवीं कक्षा में किस प्रकार अब अगले साल में आप सातवीं कक्षा में जाएंगे, उस प्रकार ऊंचे चढ़ना यानी कि प्रगति करना। बराबर? तो मनुष्य को हर समय ऊंचे चढ़ना चाहिए। चलो, वाक्य लिख लिया सभी ने? हाँ मिस। मुझे वाक्य बाकी है। ओके, जिसे बाकी है वह लिख लो पहले। लिख लिया बेटा? हाँ मिस। ओके, चलो अब 87 नंबर, 87 नंबर। मिस ना सत्य मिस। चल, हाँ, नहीं है मिस। नहीं है? आपका कौन सा नंबर है? 70। ओके, चलो आप बोले। मिस जो आप यह अब पहला आप मुहावरा बोल है। देना। फिर से आगे लिखाने वाले। अभी आगे नहीं लिखाऊंगी, अभी पहले यह पूछना है मुझे। बराबर? मिस बोलू। उससे पहले मुझे उससे यह भी लिखाएंगे। पूछना है। हाँ, उससे हेलो पहले मुझे मिस। यह भी पूछना है कि आप सभी को सभी विषय की पेपर स्टाइल मिल गई है ना? हाँ मिस। उसमें हिंदी की भी पेपर स्टाइल है, हाँ हाँ सबने मिस, मिस। देखी है? एडमिशन शुरू कर दूं? तो यहाँ पर हमारा जो पाठ है ना 10वां जो का सीखो, वह यहाँ पर पूरा होता है, आगे मुझे लिखवाना नहीं है। बराबर? तो आप एक बार 63 नंबर, मिस मुझे शांति को 63 कहो ना नंबर, अपना। अभी 70 को मैं बाद में कहूंगी, पहले 63 नंबर। मिस ये पार्ट पूरा। हाँ, 63 नंबर प्रेजेंट है अभी। हाँ मिस। चलो तो आप पहले पेपर स्टाइल एक बार बोलिए। चलो, तो पेपर स्टाइल में क्या 63 क्या है? पेपर स्टाइल बताइए आप।
मिस मैं बोलूं 70 रोल नंबर। मिस તમે हाँ 63 बोलो ને बेटा। પૂછ્યું अब मैं 70 जब बोल रहा है, मैंने कभी। चलो 70 मिस नंबर आप पेपर बोलती स्टाइल बोलिए बेटा। मिस बोलता हूँ मैच क्वेश्चन 1 नीचे આપેલા पे નકશા પરથી हिंदी हिंदी का हिंदी की ही बोलनी है बेटा। ક્વેશ્ચન 1 સાચો વિકલ્પ શોધી લખો ક્વેશ્ચન 2 ખાલી જગ્યા પૂરો ક્વેશ્ચન 3 મુહાવરાના અર્થ ને અને વાક્ય લખો ક્વેશ્ચન 4 હિન્દી વાક્યનું ગુજરાતીમાં અનુવાદ લખો ક્વેશ્ચન 5 एक वाक्य में प्रश्नों ना जवाब लिखो। बराबर, यानी कि सबको पेपर स्टाइल मिल चुकी है, जिसमें प्रश्न 1 है मुहावरे सही विकल्प चुनकर लिखिए। बराबर, उसके 4 मार्क्स है। फिर प्रश्न 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसके भी 4 मार्क्स है। उसके बाद प्रश्न 3 में आपको मुहावरे का अर्थ और वाक्य पूछा गया है, उसके 2 मार्क्स है। फिर आपको हिंदी वाक्य का गुजराती में अनुवाद करना है। यहाँ ठीक से समझना, अनुवाद मतलब कि हिंदी का गुजराती बनाना है। वैसे ही हिंदी का हिंदी नहीं लिखना है आपको, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। बराबर, उसके 2 मार्क्स है। फिर आपको प्रश्न 5 में एक वाक्य के प्रश्न के उत्तर में आपको 8 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको 8 लिखने हैं और उसके 8 मार्क्स। तो इस प्रकार हमारे पाठ जो 9 है और काव्य जो 10 है, उसकी पेपर स्टाइल मैंने आपको ग्रुप में भेज दी है, सभी विषयों की आपको मिल गई है। बराबर, तो आज हमारा यहाँ पर काव्य 10वां जो है उसका कोर्स भी पूरा हो गया है और पहले हमने 9वां पाठ का कोर्स भी पूरा कर लिया है। तो पेपर स्टाइल भी आपके पास है, तो पेपर स्टाइल के अनुसार आपको लिखना शुरू कर देना है। दोनों पार्ट में से पहले विकल्प लिखने हैं, दोनों पार्ट में से पहले खाली जगह लिखनी है, फिर दोनों पार्ट के मुहावरे लिखने हैं, फिर दोनों पार्ट में से हिंदी वाक्य का अनुवाद किस में है वह लिखना है, फिर दोनों वाक्य के प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। तो इस प्रकार आपको पेपर स्टाइल अनुसार पूरा रिवीजन आपको लिखना है, ताकि परीक्षा के समय आपको वही पढ़ना हो। बराबर, आपकी समझ में आ गया बेटा? हाँ मिस पेपर स्टाइल के अनुसार आपको लिखना है, पेपर स्टाइल भी आपको मिल गई है। बराबर, हाँ मिस तो आज के होमवर्क में प्रश्न सॉरी मिस जो 6, हेलो हाँ बेटा, प्रश्न जो 6 एक वाक्य के प्रश्न के उत्तर और प्रश्न 7 मुहावरे का अर्थ, यह आपको रफ बुक में 2 बार लिखना है। हाँ मिस अब लेफ्ट में हाँ बेटा, यहाँ पर हमारा टास्क पूरा होता है। ओके, કાલે રજા છે હો.